पढ़ाई पूरी करते ही सरू की नई नई जॉब लगी थी। सरू एक मेहनती और आत्मविश्वासी लड़की थी। वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपने सपने पूरे करना चाहती थी। सरू ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में उसका वहाँ मन लग गया। सरू के ऑफिस के ऊपर एक और ऑफिस था जो कि सरू के ऑफिस से जुड़ा हुआ था। दोनों ऑफिस में एक दूसरे से जुड़े काम अक्सर निकल आते थे। सरू का काम रिसेप्शन पर था। फर्स्ट ऑफिस के फ़ोन वही अटेंड किया करती थी। एक दिन सरू काम में लगी थी कि फ़ोन की रिंग बजने लगी। सरू, हेलो हेलो मैडम, एक प्यारी सी आवाज़ उधर से आई। सरू, सर कहिए। वो कल के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, क्या आप किसी के हाथ ऊपर भिजवा देंगी प्लीज़। सरू, ठीक है सर, मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू मैडम, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दूसरी साइड से फ़ोन कटने के बाद भी सरू फ़ोन को कान से लगाए बैठी रही। वो सोचने लगी, इतनी अच्छी आवाज़, वो भी एक मर्द की, कितनी कशिश, कितनी गहराई थी उस आवाज़ में। बार बार उसके ज़हन में वो ही बातें आ जा रही थीं। सरू की तंद्रा टूटी और फिर वापस वो अपने काम में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। कभी कभी उधर से कॉल आ जाती, पर इतने दिनों में सरू उसका नाम नहीं जान पाई। वो खुद से ही कई बार अनुमान लगा लिया करती थी, जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, उसका नाम भी तो वैसा ही होगा। एक शाम जब सरू को घर जाने की जल्दी थी, तभी फ़ोन आ गया। सरू को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो मैडम, वो एक फ़ाइल रह गई है आपके पास, प्लीज़ भिजवा दो ना। उसकी आवाज़ सुनते ही सरू मुस्कुरा उठी और उसके प्लीज़ ने तो जैसे उसे पिघला ही दिया था। सरू, ओके सर, भिजवाती हूँ। थैंक यू मैडम, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सरू बस मुस्कुराती ही रही जा रही थी। उसका दिन चाहे कितना भी ख़राब हो जाए, बस एक बार जब वो उसकी आवाज़ सुन लेती, सब नॉर्मल हो जाता था उसके लिए। पर उसे समझ नहीं आता था कि क्यों हर बार वो थैंक यू बोलकर फ़ोन काट देता था। पर वो तो उन चंद पलों में भी खुशी ढूंढ लेती थी। कुछ दिन निकल गए, ज़्यादा बात नहीं होती, पर दिन में एक बार किसी न किसी काम के लिए फ़ोन आ ही जाता था। इतने दिनों में न सरू को उसका नाम पता चला और न ही उसने उसे देखा कभी। बस वो तो आवाज़ सुनकर ही खुश थी। वक्त गुजरता गया, सरू भी अपने काम में बिजी हो गई और उस आवाज़ की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। एक दिन सरू काम में बिजी थी, तभी उसे याद आया कि उसने गलत फ़ाइल ऊपर भेज दी है। उसने जल्दी से ऊपर फ़ोन किया। सरू, हेलो सर। हेलो, वही आवाज़ थी, पर आज सरू के चेहरे से मुस्कुराहट गायब और टेंशन थी। सरू, सर, क्या मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज़ प्लीज़ सर। सर, हाँ ज़रूर, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ, कहो क्या हुआ। सरू, सर, वो मैंने गलती से एक गलत फ़ाइल आपके पास भेज दी है। हाँ, आजकल आपका काम में ध्यान नहीं है मैडम, सर से शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। सरू, सॉरी सर, वो गलती से हो गया ये सब, प्लीज़ सर से मत कहना, वो हटा देंगे प्लीज़ प्लीज़। सरू की ऐसी हालत देखकर उसे हंसी आ गई और वो हंसने लगा। फिर बोला, अरे मैडम, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप टेंशन मत लो, मैं सही कर दूंगा और आपको डांट नहीं खाने दूंगा। सरू, थैंक यू सर, वेलकम। सरू, सर, आपका नाम जान सकती हूँ। जयंत। सरू, ओके सर, थैंक यू। आज इतने दिनों के बाद सरू को उस आवाज़ का नाम पता चल गया था। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। जयंत की उससे थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, कभी काम को लेकर, कभी हंसी मजाक में। साल गुजर गया, पर सरू ने अभी तक सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनी थी, कभी देखा नहीं था। बातें भी अक्सर ऑफिस के फ़ोन पर होती थीं। हेलो मैडम, जयंत बोल रहा हूँ, कैसे हो। सरू, ठीक हूँ सर, आप बताओ। जयंत, मैं भी ठीक हूँ, कभी कॉल करके हाल चाल पूछ लिया करो। सरू हंसने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या बात करे, वो तो बस मुस्कुराती रहती है। सरू, सर, फ़ोन रखो, सर डांटेंगे, ये मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। जयंत हंसने लगता है। ओके ओके,
काम ज़्यादा होने के कारण उस दिन बार बार कॉल आ रहा था। अगले दिन फ़ोन आया तो सरू के कुछ बोलने से पहले ही जयंत बोल पड़ा, अरे मैडम, आप परेशान हो गई होंगी बार बार कॉल से, लगता है आपका पर्सनल नंबर लेना ही पड़ेगा। सरू, नहीं सर, यही ठीक है। कहिए, कोई काम था? हाँ, वो फाइल्स भेजनी है, बाकी कुछ नहीं। सरू, ठीक है सर। फ़ोन तो कट गया, पर सरू के कानों में फिर बार बार वो ही आवाज़, वो ही हंसी गूंजने लगी। फ़ोन कान से लगाए बैठी रही मूर्ति की तरह। दुनिया भर के रोमांटिक गाने उसको सुनाई देने लगे। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। घर जाने का वक्त कब हो गया उसे कुछ खबर नहीं थी। बस उस आवाज़ के बारे में सोची जा रही थी। बार बार लगातार हर चीज़ को उससे जोड़ कर देख रही थी। कोई भी गाना सुनती तो लगता जैसे उस आवाज़ के लिए ही बना है। सरू ऑफिस से बाहर आई। रास्ते में भी बस मुस्कुराते हुए चल रही थी। क्यों, वो खुद नहीं जानती थी। जो चीज़ें उसे पसंद नहीं वो भी आज उसे अच्छी लग रही थी। तभी चलते चलते अपनी सोच में गुम वो सामने किसी से टकरा गई। अपने ख्यालों से बाहर आई और कान पकड़कर मासूमियत से माफ़ी मांगने लगी। उसे हंसी आने लगी। ये क्या हो गया उसे, क्यों वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसने खुद के ही सर पे एक चपत मारी और कानों में ईयरफोन लगा के गाना चला लिया। मैनू इश्क तेरा ले डूबा। उसे फिर हंसी आ गई और वो फिर अपने ख्यालों में खो गई उसी आवाज़ के साथ। घर आते ही वो बिस्तर पे गिर पड़ी और टीवी चलाया तो गाना बजने लगा। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में उसका घर। ये गाना वो बार बार रिपीट करके तब तक सुनती रही जब तक उसे नींद ने अपनी बाहों में नहीं ले लिया। सुबह उठी, पता नहीं क्यों उसे आज ऑफिस जाने की जल्दी थी। वो वक्त से पहले ही आ गई और उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। सरू खुद फ़ोन लगाती है पर बात नहीं हो पाती। इतना वक्त निकलने के बाद भी सरू की सिर्फ उससे कभी कभी बात हो जाया करती थी, पर एक ही जगह होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। ना कभी सरू ने पहल की, ना ही दूसरी तरफ से कोई ऐसी पहल थी। फिर भी सरू खुश थी। एक शाम सरू को ऑफिस में देर हो गई। वो बाहर आई तो देखा कि मौसम बहुत ख़राब है और अंधेरा भी हो चुका है। सरू थोड़ा घबरा गई। अब अकेले कैसे जाए, फिर भी घर की तरफ निकल गई। सरू जल्दी जल्दी में चले जा रही थी, अचानक किसी से टकरा गई। उसने घबराकर ऊपर देखा। एक मासूम सा चेहरा था जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। सरू ने कहा, माफ़ कीजिएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसका दुपट्टा अटक गया। सरू को झुंझलाहट हुई कि आज ही क्यों हो रहा है ये सब। उसने पलट कर देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था और उसका दुपट्टा उसकी हाथ की घड़ी में फंसा हुआ था। सरू धीरे से चल के उसके पास गई और दुपट्टा अलग करने लगी, पर खींचने पर दुपट्टा फट गया। अब तो सरू रुआंसी हो गई। बारिश भी आने लगी। दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। तभी उस लड़के ने एक ऑटो रुकवाया और सरू को उसमें बैठने का इशारा किया। सरू ऑटो में बैठ गई और चली गई। वो लड़का कोई और नहीं, जयंत ही था। वो सरू को जाते हुए देखता रहा। अगले दिन सरू देर से ऑफिस पहुंची। उसकी तबीयत आज कुछ ख़राब थी। आते ही उसने जयंत को फ़ोन लगाया। सरू, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। एक्सी, गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? एक्सी, सरू, हाँ थोड़ा कोल्ड है बस, लेकिन आपकी तबीयत भी ख़राब है। हाँ, वो मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो गया था। ओके, रखता हूँ, ख्याल रखो अपना, कहकर फ़ोन काट दिया। सरू काम में लग जाती है। कुछ ही देर बाद ऑफिस बॉय एक छोटा सा पार्सल लेकर आता है और सरू को देते हुए कहता है, मैडम, ये आपके लिए ऊपर ऑफिस से आया है, कहकर वो चला जाता है। सरू पार्सल खोलकर देखती है। उसमें एक दुपट्टा रखा हुआ था, वैसा ही जैसा पिछली रात उसने लगा रखा था। साथ में कागज़ भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था, 1-2 घंटे बाज़ार के चक्कर काटने पर आपका ये दुपट्टा मिला है। कल रात आपके खींचने पर जब दुपट्टा फट गया था तब आपकी शक्ल देखने लायक थी। आपका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
इसलिए आपके लिए जयंत। सरू उस दुपट्टे को हाथ में लिए बैठी रही और सोचती रही। वो कितनी बड़ी गधी थी कि वो उसके सामने खड़ा था, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाई, और पहचानना वो तो ढंग से देख भी नहीं पाई। सरू बैठे बैठे ये सब सोच ही रही थी कि फ़ोन बजने लगा। सरू ने फ़ोन उठाया। सरू, हेलो, पसंद आया? सरू, हाँ, अच्छा है। बस इतना ही बोल पाई। तुम ठीक हो? देखो, आप मुझे गलत मत समझना प्लीज़। सरू, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने कल बताया क्यों नहीं कि वो आप थे? आप बहुत परेशान थी उस वक्त। अपने बारे में बताकर आपको और परेशान नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए। सरू, पर मैंने आपको देखा भी नहीं ठीक से। सरू ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ हाँ, अच्छा, तो इस बात का दुख है। सरू झेप गई अपनी ही बात पर और फ़ोन रख दिया। शाम को फिर सरू लेट हो गई। वो गेट पर खड़ी थी कि तभी जयंत आ गया। जयंत, आज फिर लेट? सरू, वो काम बहुत ज़्यादा था इसलिए। जयंत, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सरू चलने लगती है। पूरे रास्ते जयंत सरू को ऑफिस की बातें बताता रहता है और वो उसकी आवाज़ में खोई सुनती रहती है। तभी वो कहता है, अरे मैडम, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। डर तो नहीं लग रहा है मेरे साथ? सरू, हाँ, नहीं, आप बोलते रहिए, आपको सुनना अच्छा लगता है। सरू अचानक से यह बात कह गई। जयंत उसकी तरफ देखने लगा, फिर मुस्कुरा के चलने लगा। तभी चलते चलते उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि जयंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। दोनों की नज़रें मिलीं और एक अंकुर दोनों के दिल में फूट गया। दोनों घर चले गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई, बस करवटें बदलते रहे। धीरे धीरे यह सब रोज़ का सिलसिला बन गया। सरू जयंत से घुल मिल गई। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक शाम जब दोनों घर लौट रहे थे, तेज़ बारिश होने लगी। दोनों सड़क के एक साइड रुककर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। दोनों भीग गए। सरू अपने बाल खोलकर सुखाने लगी। जयंत एकटक उसे देखे जा रहा था और वो बेपरवाह सी बालों को सुखाने में लगी थी। तभी तेज़ी से एक गाड़ी आई और जयंत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं थम गया हो। सरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तभी जयंत उसके और करीब आया और अपने होंठ को जैसे ही उसके होंठों से छूने की कोशिश की, सरू पीछे हट गई। सरू, ये सही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था। सरू, मुझे घर जाना है। बाय। सरू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सरू, नहीं, मैं चली जाऊँगी। थैंक्स, कहकर सरू वहाँ से चली जाती है। जयंत वहीं खड़ा रहता है। उसे खुद पे गुस्सा आता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर सरू घर आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। सरू आईने में खुद को देखती है और फिर रोने लगती है। वो तब तक रोती रहती है जब तक उसके अंदर का दर्द बह नहीं जाता। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और देखी है सामने शीशे में हूबहू उसके जैसी कोई है, जो उससे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो सरू? तुम होश में तो हो? तुम किसी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? तुम कैसे भूल गई कि तुम एक तलाकशुदा हो? तुम्हारी शादी एक बार हो चुकी है, 1 साल पहले, और अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारा तलाक हुआ है। फिर कैसे तुम उसके करीब जा सकती हो? तुम्हें उससे दूर जाना होगा अपने लिए, वरना इस समाज के लोग जीने नहीं देंगे तुम्हें। और उसे तो ये सब मालूम भी नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो फिर ये प्यार में पड़कर किसे धोखा दे रही हो, उसे या खुद को? यह सब बातें सरू के कानों में गूंजने लगती हैं। सर फटने लगता है। अगले दिन वो ऑफिस नहीं जाती है और इस तरह 1 हफ्ता निकल गया। इधर जयंत को लगने लगता है कि उसकी गलती की वजह से सरू ऑफिस नहीं आ रही है। तभी एक दिन सरू उसे ऑफिस में दिख जाती है। वह तुरंत अपने ऑफिस से उसे फ़ोन करता है। हेलो सरू। सरू, सर प्लीज़ यहाँ फ़ोन मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सरू, मेरी बात सुनो। उस रात वो सब अचानक हो गया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। सरू, सर प्लीज़। सरू सुनो, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था,
पर कह नहीं पाया। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़। सरू, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। तो क्या इतनी नफ़रत हो गई है कि मेरी आवाज़ से? सरू, सर मैं फ़ोन रखती हूँ, दोबारा यहाँ फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़। कहकर सरू फ़ोन काट देती है। शाम को सरू घर के लिए निकलती है, तभी जयंत उसके ऑफिस में आता है। सरू उसे इग्नोर करती है, लेकिन जयंत आकर उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। सरू, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। सरू, सर मुझे जाने दो प्लीज़। सरू, छोड़ दो यार, वो सिर्फ अचानक हो गया और उसी के लिए मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रही। सरू, क्योंकि मुझे नहीं सुनना और मुझे नहीं बात करनी, और प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। नहीं रह सकता मैं दूर, आदत हो चुकी है तुम्हारी आवाज़ की। एक वीक से पागलों की तरह यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। जानता हूँ जो तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार करने लगा हूँ सरू, बहुत प्यार। सरू, लेकिन मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती और कभी कर भी नहीं सकती। कहकर सरू जाने लगती है। जयंत फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकती? सरू, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है एक बार और अब तलाकशुदा हूँ मैं। मुझे कोई हक नहीं है किसी से प्यार या फिर से शादी का। सरू जयंत को खुद से दूर करके कहती है। सरू, वो तुम्हारा अतीत था, ये तुम्हारा वर्तमान है। सरू, मेरा पास्ट मेरे साथ हमेशा रहेगा, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। मुझसे प्यार सब कर सकते हैं, लेकिन एक तलाकशुदा को कोई नहीं अपनाएगा। लोग, समाज कोई जीने नहीं देगा। मुझसे प्यार करके मैं नहीं चाहती आपको भी मेरे साथ साथ लोगों की बातें सुननी पड़े। कहकर रोने लगती है वो। सरू, शादी कर लो मुझसे, फिर लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। सरू, आप समझ नहीं रहे हो सर, यह सही नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकती। सरू, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, और यह सब तुमने भी महसूस किया है। सरू सब सुनती रहती है। प्लीज़ सरू, शादी कर लो मुझसे। सरू, प्लीज़ सर, मुझ पे एहसान मत कीजिए। सरू, ये एहसान नहीं है, और एहसान होता तो मैं कभी नहीं करता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए कह रहा हूँ मुझसे शादी कर लो। सरू, प्लीज़ सर, फिर से पूछोगे तो भी मैं ना कह दूँगी। कहकर सरू ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सरू फिर कुछ दिन ऑफिस नहीं आती और 1 महीने बाद आती है अपना इस्तीफ़ा देने। बॉस, सरू, जब चाहो वापस यहाँ आ सकती हो। मैंने तुम्हारी बची हुई सैलरी क्लियर करवा दी है, तुम जाते हुए ले जाना। सरू, जी सर। थैंक यू बॉस। सरू, जाने से पहले ये तुम्हारे केबिन की कुछ फाइल्स हैं, इनको स्टाफ रूम में रख दोगी प्लीज़। सरू फाइल्स लेकर बाहर आ जाती है। उदासी और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी फाइल उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। सरू उन्हें वापस समेटने लगती है, तभी उसकी नज़र फाइल में लगी एक चिट पर जाती है, जिस पे कुछ लिखा था। सरू पढ़ती है। आज ऑफिस के फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ बहुत कुछ कहना चाहती हो। उसे सुनकर उसी में खो गया, पर उस आवाज़ का नाम नहीं पता। सरू बेचैन हो जाती है। वो सब फाइल्स उलट पुलट कर देखने लगती है। उसे 24 चिट और मिलती हैं, वो उन्हें पढ़ती है। तुम्हें जब जब सुनता हूँ तुम्हारी ओर खिंचता चला जाता हूँ। जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार और सुनना चाहता हूँ, पर तुम ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं। आज तुम्हारा नाम पता चला, तुम्हारी आवाज़ से इश्क हो गया है मुझे, और तुम्हारे नाम से भी। तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी आवाज़ दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है। तुम्हें इतने चिट लिखे, पर तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ना है। बट मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और शायद तुम्हें भी मुझसे हो। अगर कभी भी मन बदले तो तुरंत फ़ोन कर लेना। मेरा नंबर है 9929। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, जयंत। सरू रोने लगती है। उसने जयंत के साथ जो किया
वो सही नहीं किया। वो फ़ोन से वो नंबर लगाने लगती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। सरू घर लौट आती है। वो जैन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। कुछ महीने निकल जाते हैं। सरू के चेहरे से हंसी जैसे गायब हो जाती है। एक दिन सरू रास्ते में जैन को देखती है और उसका पीछा करती है। वो एक संस्था के अंदर जाता है। सरू गेट पर रुक जाती है और फिर अंदर चली जाती है। वो देखती है जैन बच्चों को बोर्ड पर पेंटिंग बनाना सिखा रहा है। कुछ देर बाद जैन अकेले जाकर खड़ा हो जाता है। सरू उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सरू, जैन सर। जैन चौंक कर पीछे देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। सरू दौड़कर उसे गले लगा लेती है। जैन तब भी चुप है, बस सरू बोलना जारी रखती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि अगर ये रिश्ता नहीं निभ सकता तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं डर गई थी, इसलिए आपसे दूर हो गई, ताकि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई दाग ना लगे। सरू जैन को देखती रहती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पर आप नहीं मिले। और यहाँ क्या कर रहे हो आप ऐसे? सर कुछ बोलिए ना, इतने दिनों से आपकी आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ। अच्छा बोलिए मत, डांट दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी, पक्का, प्लीज़ सर। जैन कुछ नहीं बोलता और फिर हाथ से कुछ इशारे करने लगता है। फिर एक कागज़ लेकर उस पर कुछ लिखने लगता है और फिर सरू को थमा देता है। सरू, अब तुम कभी मेरी आवाज़ नहीं सुन पाओगी। वो आवाज़ जिससे तुम्हें इश्क था, वो अब जा चुकी है। उस दिन जब हम आखिरी बार मिले थे, तुम्हारे जाने के बाद घर जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी आवाज़ खो दी। मैं इस तरह तुम्हारे सामने कभी नहीं आना चाहता था, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़, मैं तुम्हें और तकलीफ़ देना नहीं चाहता। तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ। बस कभी वक्त मिले तो यहाँ आकर कभी कभी अपनी आवाज़ सुना दिया करना, क्योंकि जितना इश्क तुम्हें मेरी आवाज़ से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे भी तुम्हारी आवाज़ से है। यह पढ़कर सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस रोती रहती है। जयंत उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है और गर्दन हिलाकर उसे रोने के लिए मना करता है। दोनों पास रखी एक बेंच पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ फैसला करती है। जयंत से बार बार मना करने पर भी सरू उसे अपने घर ले आती है। सारी रात सरू उसे ढेर सारी बातें करती रहती है और उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन सरू सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और जैन के पास जाती है। जैन देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। सरू ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, कानों में झुमके, हाथों में लाल चूड़ियाँ, काजल, होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक में वो पूरी दुल्हन नज़र आ रही थी। वो जैन के पास आई। जैन ने इशारे से पूछा, ये सब क्या है? सरू, जय, हाँ, आज से मैं आपको जय ही बुलाऊंगी। आपने कहा था ना कि मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लूं। आपसे अच्छा लड़का इस दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात और है कि आज तक कभी कहा नहीं। जिस आवाज़ से मुझे इश्क था, उसे भले मैं कभी सुन ना पाऊँ, लेकिन महसूस आज भी कर सकती हूँ। सरू, जय, जल्दी चलो मेरे साथ। जयंत उसे इशारे से पूछता है, कहाँ? सरू, शादी करने। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जयंत दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। तभी सरू आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहती है, सरू, जय, ज़िंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जयंत सरू को गले लगा लेता है और फिर दोनों कोर्ट रूम जाते हैं। शादी करने वकील जयंत से कहता है, शादी का पहला वचन मेरे साथ दोहराइए। जयंत सरू की तरफ देखने लगता है। तभी सरू कहती है, सर, क्या हम सिर्फ माला पहनाकर शादी कर सकते हैं? वकील, हाँ जी, ज़रूर। और दोनों की शादी हो जाती है। सरू जयंत का हाथ पकड़े कोर्ट से बाहर आती है और देखती है सामने सरू के माँ बाप और रिश्तेदार खड़े हैं। जयंत एक देखकर
सरू का हाथ छोड़ देता है, लेकिन सरू जैन का हाथ पकड़कर कहती है, आज से मैं तुम्हारी आवाज़ हूँ और अगर तुम हो तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और इतना कहकर उन लोगों के बीच से जैन का हाथ पकड़े निकल जाती है एक नई ज़िंदगी जीने।